आज के 5 साल पहले जब मैं मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था एंड शहर के एक काफ़ी नामी जामी कोचिंग सेंटर में मेरा जो है एडमिशन था, वहीं से मैं प्रिपरेशन कर रहा था। मेरे को याद है कि पापा ने एक बार मेरे को चेक दिया था कि मैं अपना जाके फ़ीस जमा कर पाऊँ एंड उस चेक को मैं लेके गया काउंटर पे। एक काफ़ी सुंदर सी स्त्री बैठी थी, उनको मैंने ये चेक दिया कि वो मेरे को अपना जो है फ़ीस का रिसिप्ट दें। मैं लगभग 1 मिनट 2 मिनट वेट किया, उन्होंने मेरे को कोई रिसिप्ट नहीं दी। मेरे से पीछे आए हुए जो भी बंदे थे उनको रिसिप्ट मिलता गया, उनका फीस जमा होता गया, बट आई वाज़ वेटिंग देयर। मैंने लगभग आधे घंटे तक, लिटरली आधे घंटे तक वहाँ पे वेट किया, बट उसके बाद भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मेरे को बार-बार मन में था कि मैं पूछूँ, बट इतना ज़्यादा सेल्फ एस्टीम मेरी डाउन थी या कॉन्फिडेंस डाउन थी कि मैं पूछ नहीं पा रहा था। बार-बार दिमाग में चला था, अगर उसने ये बोल दिया, वो बोल दिया तो क्या होगा, ऐसा-वैसा। देन लगभग 45 मिनट गुज़र गए एंड मैंने खुद को पुश करके उनसे पूछा कि मैंने अपना चेक दिया था, रिसिप्ट मेरा नहीं मिला ऐसे त उन्होंने ऐसे बोला, "कब दिया था तुमने रिसिप्ट? तुम तो तभी से यहाँ पे खड़े हो।" एंड देन मैंने बोला, "मैंने दिया था मैं।" तो उन्होंने बोला कि, "नहीं, मेरे को ऐसा कोई रिसिप्ट वगैरह नहीं मिला।" एंड बस यही सुन के मैं अपने घर चला गया। शाम को मेरे फ़ोन पे पापा की कॉल आई एंड उन्होंने बोला कि, "यार, अभी तक मैसेज नहीं आया, तुमने फ़ीस जमा किया कि नहीं?" तो मैंने अगेन पापा को सारी की सारी स्टोरी बताई कि पापा मैंने जो है चेक दिया था, उन्होंने रिसिप्ट नहीं दिया वगैरह। पापा ने बोला, "तो तुमने उनसे बोला क्यों नहीं? वहाँ पे लड़े क्यों नहीं? कैमरा वगैरह चेक कराते, उनको पता चल जाता।" तो मैंने पापा से बोला कि पापा एक्चुअली मेरे को डर लग रहा। देन पापा ने फ़ोन पे मेरे से एक बात बोली है। मैंने बोला, "तू मर्द ही है या नहीं? इस तरह तुम 40,000 केवल इसी तरीके से गँवा दोगे कि तुम वहाँ पे बात नहीं कर पा रहे।" उन्होंने बोला कि कल जाके मेरे को ये क्लियर सॉर्ट आउट चाहिए एंड तुम्हारा फीस जमा होना चाहिए। मेरे को ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, बट मैं अगेन गया एंड अपने एक दोस्त था मेरा, उससे मैंने बोला कि यार ये चीज़ हो गई है, मेरा रिसिप्ट नहीं दे रहे हैं वो और चेक ले लिए। मेरा दोस्त गया एंड उसने सीधे डायरेक्टर से बात करी कि सर इसका रिसिप्ट नहीं हो रहा है। डायरेक्टर ने कैमरा वगैरह चेक कराया एंड एट द एंड काउंटर के सीधे नीचे ही मेरा चेक पड़ा हुआ था। ओवर द टाइम मैंने अपना कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया। आज लगभग मैं 50 कंपनियों में इंटरव्यू दे चुका हूँ एंड लगभग हजारों अननोन लोगों से बात कर चुका हूँ, वेदर यू आर पोर एडिक्ट और नॉट। लेकिन आज की इस वीडियो में जो शेयर करूंगा, आई एम गारंटिंग यू, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। एंड इसके अलावा इस वीडियो में ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि हमारा सेल्फ स्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों डाउन होता है एंड इसको अगेन कैसे बूस्ट किया जा सकता है। क्या वो एग्जैक्ट हार्मोन्स जो कि हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन कर देते हैं एंड कैसे उन हार्मोन्स को अगेन हम रीगेन कर। आज की कुछ साल पहले एक स्टडी करी गई थी जिसमें बहुत सारे पोर्न एडिक्ट्स एंड सेक्स एडिक्ट्स का ट्रीटमेंट करा गया एंड उनको 7 दिन तक एक अब्स्टिनेंस पे रखा गया, यानी कि 7 दिन तक नो सेक्स, नो मास्टरबेशन। एंड आफ्टर 7 डे एवरेजली सबके और सबके टेस्टोस्टेरोन लेवल में 45% का इंक्रीज था। कैन यू इमेजिन 45% इंक्रीजमेंट जस्ट 7 दिन के ही एब्स्टिनेंस पे। एंड यू विल सरप्राइज कि दैट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मेल कॉन्फिडेंस। इवन तुम लिटरली बंदों को देख के डायरेक्टली बता सकते हो कि किसमें लो टेस्टोस्टेरोन है एंड किसमें हाई टेस्टोस्टेरोन। जो लो टेस्टोस्टेरोन वाला बंदा होता है उसका पूरा पूरा हंस्ड पोस्चर होता है, वो आई कांटेक्ट नहीं मिला पाता, वो जब बोलेगा तो उसकी वॉइस वीक होती है, वो बार बार लड़बड़ा लड़बड़ा के क्लियर बोल नहीं पाता, हर चीज को अवॉइड करता रहता है, उसके अंदर लो एनर्जी, लैक ऑफ असर्टिवनेस होती है। एंड जो भी एक हाई टेस्टोस्टेरोन वाला बंदा रहेगा वो हमेशा टॉल खड़ा होगा, अपने टॉर्सो को ओपन रखे रहा होगा, उसकी वॉइस क्लियर होगी, डायरेक्ट होगी एंड वो आंखों में आंख डाल के बात कर सकता है। Let me explain you some activities of testosterone hormones in our brain. टेस्टोस्टेरोन ही है जो कि मोटिवेशन, डोमिनेंस, एम्बिशन, कॉन्फिडेंस, इन सब के लिए इंपॉर्टेंस होता है। एज एग्जाम्पल, अगर जिसके पास लो टेस्टोस्टेरोन है, भले ही उसके अंदर कितना भी ज्यादा डोपामिन रहे, वो मोटिवेटेड नहीं रह सकता बिकॉज उसके जो डोपामिन के रिसेप्टर्स हैं वो बंद हुए होते हैं। हाई टेस्टोस्टेरोन डोपामिन रिसेप्टर्स को काफी ज्यादा इंक्रीज कर होता है, जिससे अगेन एज यू नो डोपामिन क्या है कि एक रिवॉर्ड केमिकल है। जब भी हमारे लाइफ में कुछ रियल लाइफ अचीवमेंट हम करते हैं, लाइक तुमने आज का अगर जिम सेशन कंप्लीट किया तो तुमको तुम्हारा ब्रेथ थोड़ा सा डोपामिन देगा एंड केवल डोपामिन ओवरलोड से ही हम मोटिवेटेड नहीं रहते, उसका रिसेप्टर भी होना चाहिए जो कि उन सारे के सारे डोपामिन केमिकल्स को रिसीव कर पाए एंड तुमको आगे मोटिवेट कर पाए। जिसके अंदर भी टेस्टोस्टेरोन हाई होता है उनके अंदर जो डोपामिन के रिसेप्टर्स होते हैं उसके नंबर्स भी ज्यादा एकदम। इन शॉर्ट, टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे मोटिवेशन को लेके।
उसके अलावा एक हार्मोन्स होता है हमारे अंदर कॉर्टिसोल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स। एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है फियर, एंजाइटी या सिचुएशन को अवॉइडेंस करने वाली। तो जो हमेशा आप फियर एंजाइटी में रहते हो, लोगों से बात करने से डरते हो, कोई भी सोशल सिचुएशन को अवॉइड करने का सोचते हो, ये एक्चुअली होता है तुम्हारे कॉर्टिसोल हार्मोन्स की वजह से। टेस्टोस्टेरोन का एक बहुत ही अच्छा ये एक्टिविटी है कि वो जब भी हाई रहेगा तो वो कॉर्टिसोल को दबा देता है। जैसे ही अगर तुम्हारे अंदर लैक्टिन हार्मोन्स ज़्यादा है तो वो टेस्टोस्टेरोन को दबा देता है, वैसे अगर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है तो वो कॉर्टिसोल को दबा देता है। एंड जिससे जो भी हाई टेस्टोस्टेरोन वाला मेल होता है उसको एंजाइटी नहीं होती है, वो कॉन्फिडेंटली वहाँ पे बात कर सकता है, उसका पोस्चर कोई भी सोशल सिचुएशन में डोमिनेंस रखता है। एंड दैट इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव ट्रेट। आगे मैं बात करूँगा कि कैसे हम नेचुरली अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स। पर यहाँ तक हमें एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि फॉर मेल सेल्फ कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेस्टोस्टेरोन। तो जो सबसे पहले आप नेचुरल टेस्टोस्टेरोन ले सकते हो, दैट इज आपको पोर्न छोड़ना हो। यू हैव टू लिटरली क्विट एनी काइंड ऑफ पोर्न, सेक्सुअल कंपल्सिव बिहेवियर एंड मास्टरबेशन। कंप्लीटली नहीं छोड़ने के लिए बोल रहा हूं, बट या यू हैव टू एब्स्टिनेन फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। दूसरा एक सबसे बढ़िया वे है टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने का, वो होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मतलब आप वेट लिफ्टिंग करो। एक्चुअली जो टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर्स होते हैं, जो भी हमारे बड़े बड़े मसल्स हैं, लाइक थाई का मसल्स हो गया, चेस्ट का मसल्स हो गया, बैक में कुछ ऐसे मसल्स होते हैं, उनमें ही ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो जब भी हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वो भी वेट ट्रेनिंग वाले, तो वो रिसेप्टर्स एक्टिव होते हैं एंड वो मोर एंड मोर टेस्टोस्टेरोन को रिसीव करते हैं, जिससे उसके इफेक्ट हमारे बॉडी में होता है। सो इफ पॉसिबल डू एनी काइंड ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसके अलावा कोल्ड शावर एंड सनलाइट, दिस इज आल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अगर आप कोल्ड शावर लेते हो, नो डाउट इट इज गोइंग टू इनहेंस योर टेस्टोस्टेरोन इनॉर्मसली। एंड इसके अलावा आई विल सजेस्ट आधा घंटा कम से कम डेली सनलाइट लो। मैं इवेंचुअली नहीं ले पाता था, बट करेंटली अब मैंने सनलाइट लेना स्टार्ट किया है एंड आई एम सीइंग द बेनिफिट ऑफ इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू इनहेंस योर टेस्टोस्टेरोन, प्लीज 6 घंटे से ज़्यादा की नींद लो, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी पे बनता है एंड द रिसेप्टर्स के द्वारा रिसीव होता है, ये सारी चीज़ें सोते टाइम ही होता है। तो हमें 7-8 घंटे सोना ही सोना चाहिए। हाई टेस्टोस्टेरोन काफ़ी ज़्यादा हो पर एक्चुअली बॉडी का बहुत सारा चुका होता है। एंड इसके अलावा अगर ये वीडियो तुमको इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड डू कमेंट। That's all for today. Your brother Viham. See you soon.